गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? सनातन संस्कृति से भटकी हुई लड़की ने गालियां देखो कैसे सीखी है और कितनी भयंकर गालियां देती है। आप भी सुन के चौंक जाओगे कि लड़कियां कितनी कितनी भयंकर गालियां दे सकती है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको भी पता चलेगा। और गुरुजी ने क्या सलाह दी इस लड़की को कि किन को गालियां देनी चाहिए, किन को नहीं, और कहाँ से सीखी, किन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो देखिए। आप गालियां बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाती। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस, घर वालों को कृपा करके छोड़ना, बाकी तो सब ठीक है। पड़ोसियों को कौन तुमसे रिश्ता रखना है। जी गुरुजी धन्यवाद। और क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करो। जी। इतना क्रोध ना कर लेना कि नुकसान हो जाए। जी राधे राधे और गुरुजी। गालियाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न था आपसे। मेरे पति अकाल मृत्यु हो गई थी, 4 साल हो गई। जब मैं पूजा करती हूँ तो उनकी मतलब तस्वीर आ जाती है सामने। तो अच्छा तो है, ऐसे पूजा अब करते पति समय है, इतने दिन साथ में थे तो ध्यान तो आएगा ना उनका। पूजा करती हूँ, जब उनका सामने तस्वीर आ जाती है। तो क्या चाहते हैं कि ना आए? आए, मैं चाहती हूँ कि आए, दर्शन हो। पूजा करते समय मैं पूजा करती हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अभी कितने दिन हो गए पति को गए? 4 साल हो गए। क्या हो गया था पति को? आकाश बिजली से खत्म हो गई थी। आकाश की बिजली गिर गई ऊपर? जी। कहाँ थे उस समय? जी बच्चे के लिए दूध लेने गए थे, बाहर थे, खेत पर थे। खेत पर? जी। आकाशीय बिजली गिर गई? जी। 4 साल हो गए। चलो भगवान का चिंतन करिए। 2 बच्चे हैं छोटे, 2 बच्चे, एक बेटी है एक बेटा है। बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और वो आते हैं ध्यान में, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति हो बस। क्या काम करें? कुछ भी, उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। चरण स्पर्श कर रहे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। गुरुजी अब मैं 10 तारीख को आ नहीं पाऊंगी और मैं 4 साल से दीक्षित हूँ आपसे। तो गुरु पूर्णिमा पे बोलते हैं गुरुजी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। हाँ तो टीवी पे कर लेना, टीवी पे आएंगे। गुरुजी अब घर बैठ के कैसे पूजा अर्चना की जाए आपकी, आप तो आप यहीं आ जाओ, क्या दिक्कत है? गुरुजी भीड़ और गर्मी से डर लगता है। इतनी कहाँ गर्मी है, तो पानी बरस गया। गुरुजी भीड़ भी बहुत होती है। कहाँ? यहीं पे वृंदावन में और आपके आश्रम में तो बेहद भीड़ होती है। तो क्या करें बताओ? पति इसीलिए अभी ले आए हैं कि 2-4 दिन पहले दर्शन कर ले। सही है, अच्छे हैं पति आपके। आपके चरण स्पर्श करने हैं गुरुजी। अभी बैठेंगे तो ऊपर चरण स्पर्श कर लेंगे। गुरुजी मेरे को बरसाना के लिए निकलना है, मंदिर बंद हो जाएंगे। अच्छा तो जाओ, कल फिर आ जाना। चरण स्पर्श। तो मैं यहाँ से वहाँ तक पाँव कैसे पहुँचाऊँ? मैं आ जाऊंगी गुरुजी, मैं आ जाती हूँ। अच्छा आ जाओ फिर। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, और भौतिक हाँ। धर्म में क्या अंतर है? जी। धार्मिक और भौतिक धर्म में क्या अंतर है? भौतिकता ये है जो दिख रही है, ये चमक दुनिया की, हाँ जी। ये भौतिकता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है सुंदर सुंदर घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये आजकल लोग भौतिकता में जी रहे हैं। संसार में जो भी दिखाई चमक दिख रही है, जी बिल्कुल। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, ये सब भौतिकता है। और दूसरा आध्यात्मिकता, हाँ जी। जो इससे मन हटाए, ये सब होते हुए भी जो समाज की सेवा में लग जाए, यही आध्यात्मिकता, सेवा, मानव जाति की, सबकी सेवा। ठीक है गुरुजी, एक मुझे पूछना है, जैसे अपने हिंदू सनातन धर्म में अग्नि संस्कार जरूरी है। ठीक है। और जो अपने संत महात्मा चले जाते हैं गद्दी छोड़ के, तो उनको अग्नि संस्कार नहीं मिलता है। नहीं, उनका देखो हमारे यहाँ 3 संस्कार होते हैं। हाँ जी। एक अग्नि संस्कार, जी। एक समाधि, हाँ जी। और दूसरी जल समाधि। जल समाधि। जी। जल समाधि भी होती है, मिट्टी समाधि भी होती है, और अग्नि संस्कार भी होता है। कुछ संतों का अग्नि संस्कार होता है, कुछ का जल संस्कार होता है, जल समाधि, कुछ का मिट्टी समाधि होती है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, सब सही है। पर जो गृहस्थ का धर्म हाँ है, जी। वो गृहस्थ को अग्नि संस्कार के बाद ही आगे का कार्य करना चाहिए। गृहस्थ के लिए संस्कार है अग्नि संस्कार। जी ठीक है। और गुरुजी ये नया आश्रम बना, उसके बाद मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं हो पाई। और गुरुजी आश्रम देख के मतलब बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और आप जैसे बेसिक चीजें बता रहे थे माताओं को प्रोवाइड होती हैं, तो बेसिक चीजें तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं गुरुजी। मैंने देखा महंगी महंगी दवाइयाँ भी माताओं को प्रोवाइड की जा रही हैं। जी। और बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हैं वो। जी। तो गुरुजी उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं गुरुजी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। माताओं को महंगी दवाई भी डॉक्टर लिखते हैं, तो दवाइयाँ तो लानी ही है, लाती हैं। जी बहुत अच्छे से, मतलब वो अपने घर में भी वो लाइफ नहीं जिएंगी जो यहाँ जी रही हैं गुरुजी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जो माता है उनको दिल से धन्यवाद। खुश नहीं। अरे गुरुजी गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सुखी रहिए। गुरुजी 1 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, यहीं से ऐसे आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। ये ऐसे बढ़ा दिए।
खुश रहिए, बताइए। राधे राधे गुरुजी। जी। शरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है। अच्छा, ये हम लोग दिल्ली से आए हैं आपसे मिलने के लिए। बताओ। बस प्रश्न मेरा कुछ नहीं है बस आपसे राधे राधे करना चलो, था। राधे 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 राधे, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे आपसे पूछना है, मुझे जैसे अपनी लाइफ शुरुआत करनी है। क्या करना है? लाइफ को शुरू करना है, कहाँ से करना है? लाइफ को शुरू करना है, तो अभी कितने साल की हो आप? 20 की हो गई। तो आपकी लाइफ तो 20 साल पहले से शुरू है, नहीं, गुरुजी। चली जा रही है। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? मैं कौन सा आश्रम? सोदारगिरा बरेली। तो काहे बंद हो गया? सरकार ने करा दिया। सरकार ने बंद करा दी, क्यों? आर्ध सरकारी था। तो आप अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? नहीं, कोई नहीं, क्यों? बताओ, बताओ, हमें बताओ, कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में। एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर गुरुजी। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है, बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो, तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए वो था। लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती, नहीं, क्यों? पता नहीं। बहनों का कर्तव्य है कि वो आपका ख्याल रखें, आपका शादी ब्याह करें। कैसी बहनें बताओ? इंसानियत मतलब हर जगह से मरती सी दिखाई पड़ रही है। बताओ, कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। ऐसे में इंसानों का क्या होगा आगे चल के? कोई प्यासा मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, फिर तो कोई ना उसे देखेगा। अभी मैं तो एक वीडियो देखा कल, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर उसके गले पे छुरी चला रहा था, काट रहा था। वो तड़प रही थी, जिंदा थी, लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। मतलब आजकल सबको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिंदगी की कोई कदर नहीं है साहब। आज कोई मरने लग जाए तो यहाँ वीडियो सब बनाएंगे, पर बचाने का कोई नहीं। उदाहरण है वो हॉस्पिटल का, मैंने कल देखा वीडियो। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। इसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? फिर भाई का होने का मतलब, बहनों के होने का मतलब क्या है? यदि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो सोचिए ऐसी समाज और किसका साथ देगी जो अपनों का साथ नहीं निभा रही है। बेटा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा, मस्त यहीं से, दान दक्षिणा अच्छी देके। गुरुजी मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा BA फाइनल ईयर है। नहीं तो आप पढ़ाई करो, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना बेटा। लेकिन भरोसा नहीं है। किस पर? किसी पे नहीं है। भगवान पे भी नहीं? भगवान पे है, लेकिन किस पे नहीं है बताओ? समाज पे नहीं है। हाँ, समाज तो भरोसे के योग्य है ही नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हो। जब आपका अपना परिवार ही भरोसे के योग्य नहीं है, आपकी अपनी बहनों ने भरोसा नहीं रखा, तो समाज पे क्या उम्मीद कोई करे? आज समाज पे विश्वास करके ही तो लोग ब्याह करते हैं, पर विश्वास करने के बाद भी क्या होता है? महीने भर बाद तलाक का केस लग जाता है, और लड़की 20 लाख रुपया मांगती है, 50 लाख रुपया मांगती है, और कहाँ से भी ला के देना पड़ता है। विवाह तो भरोसा करके ही किया था, पर टूट गया कि नहीं? तो आज के युग में ऐसी समाज का निर्माण हो चुका है जिस समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की भरोसा कर रही है, उसे धोखा मिल रहा है, लड़के भरोसा कर रहे हैं, उसे धोखा मिल रहा है। अब समाज को डर लग रहा है कि भैया भरोसा किस पर करें। सोचिए कितना खतरनाक समय आके आपके सामने खड़ा है कि अब आप अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर सकते। सोचिए वो माँ, वो लड़की, उसका ब्याह लगा एक लड़के के साथ, तो माँ ही उस होने वाले दामाद के साथ भाग गई। सुना कि नहीं किस? अब बताइए, वो माँ जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना, खुद माँ उसके संग भाग गई, तो ये बेटी का भरोसा तोड़ा कि नहीं माँ ने? बोलो, बात भागने की नहीं है साहब, बात इस धरती से भरोसे के उठने की है कि अब भरोसा ना माँ पे, ना पिता पे, ना बहन पे, ना भाई पे, अब भरोसा मैं कहता हूँ केवल एक पे,